जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती तब आई, ये प्यार की भाषा सिखलाई मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने। अगर आप भी पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गाना गाते हुए केवल यही सोचते हो कि भारत ने केवल जीरो का आविष्कार किया है, बाकी डेवलपमेंट विदेशियों की देन है, तो आपको बता दूं आप सरासर गलत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर भारत नहीं होता तो इस दुनिया का क्या होता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की जनसंख्या पर, क्योंकि इस पर बहुत लोग बाद में सवाल उठा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि अधिक जनसंख्या होने से भारत में सबसे अधिक वस्तुओं का उपयोग भी होता है और भारत वो सभी काम कर सकता है जिसमें ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो अधिक जनसंख्या से कितने करोड़ों का लेन देन होता है ये भी सोचिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत ने इस दुनिया को क्या क्या दिया। लिस्ट में नंबर 1 पर आता है योग। आज के समय में दुनिया भर में योग काफी लोकप्रिय है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया है। आजकल लोग न केवल खुद को फिट रखने के लिए योग कर रहे हैं, बल्कि योग और प्राणायाम के द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योग भारतीय महर्षि की देन है, तो अगर भारत नहीं होता तो योग को कोई विश्व में जानता ही नहीं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है रेडियो प्रसारण। अगर आपको लगता है कि मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की खोज की थी, तो आपको बता दूं कि मार्कोनी से पहले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने मिलीमीटर रेंज रेडियो तरंग माइक्रोवेव्स के इस्तेमाल से बारूद को जलाया था और घंटी को बजाया था। इसके 4 साल बाद लोहा पारा लोहा कोहेरर टेलीफोन डिटेक्टर के तौर पर आया और ये वायरलेस रेडियो प्रसारण के आविष्कार का अग्रदूत बना। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आपको बता दूं कि 1978 में भौतिकी के नोबेल विजेता सर नेविल मोट ने कहा था कि बोस अपने समय से 60 साल आगे थे। तो अगर भारत नहीं होता तो हम आज इंटरनेट का इस्तेमाल तो कर रहे होते, लेकिन केवल तारों की मदद से। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है फाइबर ऑप्टिक्स। पर अगर भारत नहीं होता तो आप तारों यानी वायर की मदद से भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिना नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, को ही ऑप्टिक्स फाइबर का जनक माना जाता है। दरअसल नरेंद्र सिंह कपानी पंजाब के मोगा में जन्मे एक भौतिक विज्ञानी थे। सन 1955 से 1965 के बीच नरेंद्र सिंह ने कई टेक्निकल पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ था और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पेपर की बदौलत फाइबर ऑप्टिक्स स्थापित हुआ था। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है USB पोर्ट। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के आविष्कार से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से जुड़ने में मदद मिली और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 1990 के दशक में अजय भट्ट और उनकी टीम ने डिवाइस पर जमकर काम शुरू किया। तो इस दशक के आखिर तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए ये सबसे अहम फीचर बन गया था। इसके बाद गैर यूरोपियन श्रेणी में 2013 में भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से नवाजा गया। अगर सीधी सी बात कही जाए तो अगर भारत नहीं होता तो ना USB पोर्ट बनता, ना ही ऑप्टिक्स फाइबर होता और ना ही रेडियो वेव। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है शैम्पू। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, शैम्पू का आविष्कार भारत में ही किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में 15वीं शताब्दी में कई पौधों की पत्तियों और फलों के बीजों से शैम्पू बनाया जाता था और ब्रिटिश काल में ब्रिटिश व्यापारियों ने यूरोप में इस शैम्पू को पहुंचाया और आज शैम्पू पूरे विश्व में लोकप्रिय है। तो अगर आज के बाद कोई पूछे कि भारत ने कौन सा आविष्कार किया है, तो बोल देना कि जिस शैम्पू से नहा रहे हो ना, उस शैम्पू का आविष्कार भारत ने ही किया था। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है वुड स्टील। पुराने समय में युद्ध और घरेलू उपकरणों के लिए लोहे का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन लोहे के साथ समस्या ये थी कि उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाती थी। लेकिन भारतीयों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे किसी चीज को खराब नहीं होने देते, इसलिए भारतीयों ने कार्बन धातु के साथ लोहे को गलाया। ऐसा करने पर लोहा जंग निरोधक बन गया। इसी लोहे से बहुत मशहूर तलवारें बनती थी, जिन्हें दमिश्क लोहे की तलवारें कहा जाता था। सम्राट सिकंदर की तलवार भी इसी धातु की बनी थी। तो अगर भारत नहीं होता तो स्टील का आविष्कार भी नहीं होता। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है आयुर्वेद। दुनिया को दवाओं की पहली समझ भारतीयों ने ही दी। 300 से 200 ईस्वी पूर्व कुषाण राज्य के राजवैद्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में एक से एक प्राकृतिक दवाओं का जिक्र किया है। इनके अलावा सोने चांदी वगैरह को पिघलाकर उसमें भस्म का प्रयोग भी चरक ने ही बताया।
उस दौर में मौजूद ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका तोड़ चरक के पास नहीं था। उन्हें अपने इसी योगदान के लिए भारतीय चिकित्सा और दवाओं का पिता कहा जाता है। तो अगर भारत नहीं होता तो दवाओं का आविष्कार नहीं होता। और आपको बता दूं कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता कहे जाने वाले सुश्रुत भी भारतीय ही थे, जिन्होंने उस समय बिना किसी कंप्यूटर की मदद के प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया था। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है कपास की खेती। अब जरा सोचिए, अगर भारत नहीं होता तो लोग आज के समय में भी जानवरों की खाल को ही लपेटकर जिंदगी जी रहे होते। अगर आपको ये बात मजाक लग रही है तो आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल मजाक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कपास की खेती भारत में ही शुरू हुई थी और इसके बाद ही कपास से सूत काटना शुरू हुआ, जिससे कपड़े बनाए जाने लगे। अब आप खुद ही बताइए कि बिना कपास के लोग कपड़े कैसे पहनते। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है शतरंज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया का सबसे फेमस खेल शतरंज का आविष्कार भी भारत में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शतरंज को गुप्त साम्राज्य के समय बनाया गया था और धीरे धीरे शतरंज पूरे विश्व भर में लोकप्रिय हो गया। पर केवल यही नहीं, इसके अलावा बटन, काजल, कैलिको, चतुरंग, छींट, कैस्कोग्राफ, कुसिबल इस्पात, कबड्डी, लूडो, सांप सीढ़ी, मसलिन, पूर्व निर्मित घर, मापनी, सीढ़ीदार कुआं, स्तूप, कपास की खेती, नील रंजक, जूट की खेती, चीनी का परिमार्जन यानी रिफाइनमेंट आदि बहुत सी वस्तुओं का आविष्कार भारत ने ही किया था। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।